हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लाए हैं 3 नंबर की कान्हा जी की कोटी। ठीक है, तो हम इसमें चैन बना रहे हैं। ये हमने 14 चैन ली हैं। इसमें 14 चैन हम ऐसे बना लेंगे और 3 चैन फिर हम एक्स्ट्रा लेंगे। 3 चैन एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसको टर्न करेंगे और हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 14 हमारी चैन हो गई और एक हमारा जो 3 हमने एक्स्ट्रा ली थी ना, एक डबल क्रोशिया हमारा वो भी माना जाता है। तो ये टोटल हमारी 15 डबल क्रोशिया हो गए फर्स्ट रो में। ठीक है, और सेकंड रो में हमारे डबल हो जाएंगे। 15 है ना, तो 30 हो जाएंगे। फिर थर्ड रो में हमारे होंगे एक में एक, दूसरे में 2, एक में सिंगल डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे है ना, वही सेम पैटर्न है जैसे पहली उसमें है। ये आपको देखने से भी आ जा रही है। सिंपल सिंपल है, वो साफ से दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब ध्यान से देखो। इस तरीके से जो बिगनर्स होते हैं ना, वे भी बना देते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं उम्मीद की। उम्मीद ये है कि हम विश्वास सब पे करें, इज्जत सबकी करें, पर उम्मीद किसी से ना करें। सम्मान केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अपने आप ये इतना मूल्यहीन मत बनाओ अपने आप को कि कोई भी हमारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। जीवन चलता रहेगा, परंतु तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से मत डरो। यह मत सोचो कि हार जाओगे, क्योंकि जीवन में केवल 2 ही परिणाम होते हैं, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर समस्या तुम्हें कमज़ोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। सोच का ही अंतर होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में समस्या। इसलिए अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हर कठिनाई तुम्हें निखारने पर माध्यम में बन जाए। कोशिश इतनी ईमानदारी से करो कि हारते हारते कब जीत जाओ ये तुम्हें खुद को भी ना पता चले। तो अपने प्रयासों पर विश्वास रखना है, अपने विधाता पे विश्वास रखना है। और असफल नहीं हो सकता जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा और विश्वास करेगा। मनुष्य की सबसे विचित्र विशेषता यही होती है कि उसे ना जानवर कहो तो वह इंसल्ट महसूस करता है और उसे शेर कह दो तो वो खुश हो जाता है। पर सच ये है कि शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अपनी असली पहचान को समझो और दिखावे से दूर रहो। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं वे जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय स्वयं नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इसलिए अपने अवसर स्वयं निर्मित करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बड़ा सफ़र सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही हो, यानी कि अच्छा सफ़र बड़ी गाड़ियों में ही हो ये तो ज़रूरी तो नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों, जिंदगी का हर सफ़र खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है ना। साधन खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाए। मेहनत अपनी इतनी समर्पण करनी चाहिए, अपनी इतनी पहचान बनाओ ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच कैसे गए। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे चिढ़ते हैं, वे भी सोचने पे हैरान हो जाए कि ये तूने कब किया, ये तूने कैसे कर लिया। तो वो अपनापन ही, जो नफ़रत उनके अंदर पहले थी वो अब नहीं करेंगे, वो बल्कि आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। पर आप रिश्ता निभाओ, सब कुछ काम करो, पर अपने अंदर जो आपका अपमान हुआ है उसको कभी मत भूलो, क्योंकि जो एक बार कर चुका है वो दोबारा भी कर सकता है। और अपना आप को इतना मत गिराओ कि हम खुद की नज़रों में ही गिर जाएं।
हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने आप से प्यार करना है और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम अपने आप का ही सामना ना कर पाएँ। बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझसे मेरे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जिससे मैं खुद शर्मिंदा हूँ या किसी को मेरी वजह से दुःख पहुँचे। देखो, हम चाहे तो कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी चार्म लगा लें दूसरों को खुश करने की, पर बंदे कभी खुश होते नहीं हैं। कोई खुश नहीं होता। हाँ, उनको खुश करने के लिए ना हर बार कोई ना कोई कसर रह ही जाती है। तो इसलिए उनको खुश करने की कोशिश ना करो। सिर्फ़ इतना करो कि हमारी तरफ से किसी का बुरा ना हो, क्योंकि वो हमारे काम से खुश नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर हम ऐसा काम ना करें कि हमारी वजह से किसी को दुःख हो। तो ये भी नहीं है कि हम अपने आप को भूल जाएँ दूसरों को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि कोई भी भलाई नहीं देता, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से हमें सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान देना है, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना है। पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से हमें काम अपना ऐसा करना है कि 4 लोग भी कह जाएँ कि वाह! क्या बात है। स्वयं को हमें अपने आप को ना समय के अनुसार ही मोड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वे मुझे याद नहीं करते तो मैं क्यों करूं। पहले उसका फ़ोन आएगा तो ही मैं बात करूंगी, वरना मैं भी नहीं करूंगी। ये गलत है। लेकिन याद रहना चाहिए कि प्रेम और संबंध लेन देन का व्यापार नहीं होता, वे दिल से निभाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, अगर हम दिल से नहीं निभाएंगे तो ज़्यादा दिन तक कोई भी रिश्ता चल नहीं सकता। हर रिश्ते को निभाने के लिए विश्वास, ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे, लेकिन पहल तो हमें भी करनी चाहिए ना। अगर दोबारा से हमें कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर हमें उसे छोड़ देना चाहिए कि हाँ, यही बंदा हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता। क्योंकि आपने एक बात सोची होगी, जो इंसान मेहनत करता है उसके पास पैसा होता है तो उसकी ना बकवास भी बहुत अच्छे से, बहुत ज्ञान के साथ सुनी जाती है। और जिस इंसान के पास दौलत नहीं होती ना, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञानी पुरुष हो या ज्ञानी महिला हो, उसकी ना अच्छी बातों को भी बकवास समझ ली जाती है। उसके पास कोई बैठ के अच्छे से बात भी नहीं करता। यही फ़र्क होता है, यहीं पे पता चल जाता है। आप इन बातों से ही समझ गए होंगे कितना वज़न होता है इंसान की जेब में। अगर इंसान की जेब में वज़न होगा तो उसकी बकवास को भी बहुत ध्यान से सुना जाएगा, और जिसकी जेब में वज़न नहीं होगा उसके ज्ञान को भी लोग नकार देते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ही काम पर ध्यान देना है, अपनी कड़ी मेहनत करनी है। हमें इस लायक बनना है कि हमें दूसरों के सामने ना झुकना पड़े। अगर हमारा थोड़ा झुकने से हमारा रिश्ता बचता है तो झुक जाना चाहिए। लेकिन कोई इंसान हमें अगर हमारा अपमान करने के लिए हमें झुका रहा है तो वहाँ पे कभी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा सम्मान नहीं, हमारा अपमान किया जा रहा है। और एक बार जो हमारा अपमान करेगा वो हमारा बार बार करेगा। इसलिए इंसान को हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि हाँ, ये फिर से हमारे साथ हो सकता है। हम किसी से कुछ भी काम कराएँ या हम किसी का कोई भी काम करें और हमें किसी पे पूरा विश्वास है, हमें अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उसके बदले में हमें भी कोई कुछ दे सकता है, क्योंकि उम्मीद ना कभी खरी नहीं उतरती, उम्मीद हमेशा हार। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे यहाँ तक एक उम्मीद वाला टॉपिक कि हमें रिश्ता सबसे रखना है पर उम्मीद किसी से नहीं रखनी। तो ये देखिए, अब हमारी कोटी भी कंप्लीट होने वाली है, ये 3 नंबर के कान्हा जी की। ये हमारी 4th लाइन स्टार्ट हो रही है। 4th लाइन हमारी हो चुकी है, 5th भी हो गई। अब तो हम इसका लास्ट वाले बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने से ये होता है कि थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है, चिट बटन ठीक से लग जाते हैं और पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।
इसको बिगनर भी आराम से बना सकते हैं, कोई भी चाहे कैसे भी बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हमारी 4th लाइन ही है। अब देखिए हमें ये दूसरी साइड की बाजू का ये छोड़ना है, यहाँ पे बाजू की जगह छोड़नी है, 7 चैन हमें स्किप करनी है और 6 चैन हमें अब डबल क्रोशिया से बनानी है। अब इसको ऐसे ही बनाते जाना है। अब हमें अब हमें ना 3 चैन लेने के बाद अब फिर टर्न करना है। फिर ऐसे 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया। और अब हम इसका यहाँ से बॉर्डर बना के लेके चलेंगे, ऐसे घूमते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप बताना अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आप बताना कमेंट करके ज़रूर। और ये भी बताना कि कितने लोगों ने ये ड्रेस बनाई है। देख के आपको बनाने लायक तो समझ में आ रही है ना। ये ना फिर कैमरे की ना लाइट बंद हो रही जा रही थी, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। देखिए अभी हमारी पूरी हो जाएगी थोड़ी देर में। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगती है ड्रेसेस। ये बताने का तरीका, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए हम गले की साइड से इसकी आउटलाइन से कर रहे हैं, तो ये जो गले पे आउटलाइन हो रही है ना, ये थोड़ी ना कॉलर टाइप लुक देगी। कॉलर पे जैसे होती है ना, जैसे हाई नेक होता है गले तक ऊपर तक, तो ये वो वाला लुक आएगा इसे पहनने के बाद। गले पे अगर हम आउटलाइन करते हैं तो अब हम इस वाली कोटी में ना गले पे भी कर रहे हैं। अब देखना कितनी सुंदर लगेगी, बनने के बाद में बहुत अच्छी लगेगी ये।
तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि कितने कौन किस किस के पास लड्डू गोपाल है और कितने नंबर के हैं। अगर जो कोई फ्रेंड्स ना, जो कोई भी आप में से जो कोई भी मेरा फैमिली वाला है, यूट्यूब फैमिली वाले जो भी कोई मेंबर्स हैं, और भी है ना अपने कान्हा जी की ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं तो वो ऑर्डर भी दे सकते हैं। मैं ड्रेसेस बाय भी करती हूँ। तो आप मुझे ना कमेंट करके बताना अगर किसी को चाहिए, किसी को बनवानी है तो। बस अपने काम पे ध्यान रखना है मुझे भी, और आप सब सपोर्ट करना है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश कामयाब हो जाए। देखिए ये हमारी पूरी होने वाली है, बिल्कुल सब तरफ की हो गई आउटलाइन। ये हमने तोड़ दिया धागा। अब हम इसका जो बचा हुआ धागा ना, इसको अंदर ही ऐड कर देंगे जिससे ये खुले ना, क्योंकि 3 प्लाई की ऊन है, अगर एक भी धागा बाहर रह गया ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा और दिखाई भी देता है ये। तो हमें ये बाहर तो ये छोड़ना नहीं है, और बहुत तरीके से हमें ये अंदर की साइड को ही डाल के ऐड कर देना है, जिससे किसी को पता भी नहीं चले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म है। बिल्कुल रेडीमेड सी लगेगी, जैसे मशीनों का होता है ना, पता ही नहीं चलता। उस तरीके से इतनी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। तो आप बताना अगर आपको ये कैसी लगी। देखिए ये हमारी कोटी कम बन के रेडी हो चुकी है। ये हमारे 3 नंबर के कान्हा को ही आएगी, उससे छोटे को छोटे आएगी, उससे बड़े को टाइट आएगी। छोटे को बड़ी आएगी और बड़े को छोटे आएगी। 3 नंबर की ही आएगी, ये 3 नंबर के कान्हा की है। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। राधे राधे।